ये क्वेश्चन 1.258 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के रिलेशन के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसमें आप देख सकते हैं 2 सिलेंडर दिए गए हैं। दोनों सिलेंडर का मास m दिया गया है, रेडियस r दिया गया है, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² by 2 दिया गया है। हमको ये बताना है कि जब इसको हम फ्री कर देते हैं, जब ये नीचे वाला मूव करना शुरू कर देता है डाउनवर्ड, ऊपर वाला ये नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला यूं घूमेगा, नीचे वाला आ रहा है, नीचे वाला आप देख रहे हैं यूं घूम रहा है, और ये नीचे आ रहा है। ठीक है, बाकी और रोटेशन यहाँ पर बनाता हूं मैं। तो हमको ये बताना है कि इसमें टेंशन क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन के रिलेशन के कॉन्सेप्ट को आपके और ज्यादा मजबूत करता है। तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये चीज हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। इसे टेंशन यहाँ पर टी लगा, यहाँ पर टेंशन टी लगा, टेंशन टी लगाओ, टेंशन टी लगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनते ही हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना शुरू कर देगा। इसका अगर हम साइड पिक लेते हैं, यहाँ से अगर हम साइड पिक्चर लेते हैं, साइड पिक्चर में ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आपको। ये हो गया साइड पिक, हो गया आपका ये। यहाँ पर टेंशन हो गया 2T, हो गया टेंशन। ये हो गया हमारा AU। तो ये डायग्राम है जो आपका और ज्यादा चीजें क्लियर कर रहा है। ये बड़ा छोटा अलबत्ता है, लेकिन दोनों सेम ही है। ये है, तो ये पूरा ये ऊपर की तरफ है, ये यूं घूमेगा और ये आगे की तरफ आएगा। तो ये डायग्राम हो गया आपका, ये साइड पिक है, इससे ज्यादा चीजें क्लियर हो गई। तो हम यहाँ पर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको लिखते हैं, सिंपल सी बात है। यानी ये BD बनाते हैं इसका। ये देखिए, ये हो गया आपका mg, इस तरफ लग रहा है, और ये नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात ये यूं घूमेगा अल्फा, और ये इस तरफ घूमेगा अल्फा। ओके, अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि दोनों में टेंशन T है। मान लेते हैं ऊपर वाले का एक्सीलरेशन अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 है, तो यानी हम लिखेंगे कि 2T इंटू R इक्वल टू I अल्फा 1। अब नीचे वाले में भी टार्क जो पैदा हो रहा है इसी 2T से पैदा हो रहा है, यानी 2TR इक्वल टू I अल्फा 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया हमने, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड I अल्फा 1 इक्वल टू I अल्फा 2, ये कट गया इससे। अल्फा 1 अल्फा 2 यानी बराबर हो गया इक्वल टू अल्फा। बराबर क्यों है? क्योंकि इस पर टार्क क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, इसलिए ये एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब हम इस पर जो है लीनियर मोशन का इक्वेशन लिखते हैं। इसके सेंटर ऑफ मास का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो है क्या है, ये ए है, ये एक्सीलरेशन है। इसके बेड में देखिए नीचे की तरफ mg काम कर रहा है, ऊपर 2T काम कर रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ mg लगा माइनस 2T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसका, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या है, ठीक, mg माइनस 2T इक्वल टू m इंटू ए। अब हम जिस खास चीज पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है, उस पर हम आप ध्यान दीजिए। ये है नीचे वाला है, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो है क्या है, ये है, और ये इस तरफ एक घूम रहा है। इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, r अल्फा। यानी जो ये पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट है, अगर हम इसके एक्सीलरेशन पर गौर करते हैं, अगर ये घूमता न होता तो ये नीचे की तरफ किस एक्सीलरेशन से आता, जितना इसका एक्सीलरेशन होता उतना यहाँ हर पॉइंट नीचे सेम एक्सीलरेशन से आता होता। ओके, लेकिन ये घूम रहा है, यानी घूम रहा है, ये हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब आप नीचे से देखते हैं तो इसका नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन एक इक्वल टू क्या आ जाएगा, r अल्फा।
और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो ये पार्ट, जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नीचे की तरफ किससे आ रही है बताइए? यही एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? a माइनस आर अल्फा। यही किसके इक्वल होगा? इस स्ट्रिंग के एक्सेलरेशन के बराबर, जो मान लेते हैं a डैश। तो कितना हो गया ये? a डैश। और यहाँ पर a डैश किसके बराबर है? यहाँ पर a डैश वास्तव में है, अगर हम यहाँ से देखते हैं, इसका a डैश यहाँ से निकालते हैं, तो a डैश इक्वल्स टू क्या यहाँ पर है? आर अल्फा है, क्योंकि इसके अंदर इस पुली का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर है, इसलिए इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके सरकमफेरेंस का जो एक्सेलरेशन है वही है a डैश इक्वल टू आर अल्फा। यानी हम ये कह सकते हैं a माइनस आर अल्फा इक्वल टू आर अल्फा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2r अल्फा। a इक्वल्स टू क्या हो गया? 2r अल्फा हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा रिलेशन आया इसके, ये डाउनवर्ड जो आ रहा है, ये है a इक्वल्स टू 2r अल्फा आ गया। इसी के वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर देखिए, इस पर सेम टेंशन लगा घुमाने वाला, यहाँ पर 2t, इसलिए इसका दोनों में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया? सेम हो गया। अगर हम ये कहें कि ये जो स्ट्रिंग है ये डाउनवर्ड a डैश एक्सेलरेशन से आ रही है, तो जो a डैश होगा वो किसके बराबर होगा? r ओमेगा के बराबर होगा। यानी a डैश किसके बराबर होगा? यहाँ पर r ओमेगा नहीं, r अल्फा के बराबर होगा यहाँ पर। अब हम इस वाले हिस्से पर गौर करते हैं। इस वाले हिस्से के अगर हम यहाँ पर एफबीटी बनाते हैं तो ये इस तरफ घूमेगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अगर घूमता ना तो इसका एक्सेलरेशन a के बराबर होगा, क्योंकि ये घूम रहा है तो इतना एक्सेलरेशन जो इधर ऊपर की तरफ हो जाएगा तो ये घट जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। यही किसके इक्वल हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, a डैश के बराबर। और हम ये जब भी जानते हैं कि जब कोई चीज स्लिप नहीं करती है उस पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। और यहाँ पर देखिए रिलेटिव एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या है? हो जाएगा, दोनों का जीरो होगा। जिस एक्सेलरेशन से ए नीचे आएगा उस एक्सेलरेशन से ए नीचे आएगा। ओके, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2r अल्फा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हो गया, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए थर्ड था। अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी 2t r, यहाँ पर 2t r इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू है। 2t r इक्वल टू आई हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। अल्फा की जगह पर हम रखेंगे, अल्फा की यहाँ पर रखेंगे a बाई 2r। खास तौर पर ध्यान दीजिए, अल्फा की यहाँ पर क्या रखेंगे? यहाँ पर a बाई 2r, ना कि अल्फा की यहाँ पर a बाई r रखेंगे। यही इस पॉइंट है जो आप इस क्वेश्चन से सीख रहे हैं। अल्फा के यहाँ पर क्या रखेंगे? a बाई 2r रखेंगे और r नीचे चला जाएगा, तो 2t इक्वल्स टू हो जाएगा एम ए बाई 4। 2t इक्वल टू एम ए बाई 4 हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। यानी हम यहाँ पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ये है mg माइनस 2t इक्वल टू, अब यहाँ पर ma के यहाँ पर क्या रखेंगे? 4 टू जा 8, 8t, 2 इधर जाएगा 10 हो जाएगा, तो t इक्वल टू आ जाएगा mg बाई 10। एक स्ट्रिंग में कितना टेंशन आया? mg बाई 10। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक न्यूमेरिकल है, जो रोटेशन का आपके दिमाग में तरह तरह के क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं, पीछे के फ्रिक्शन के और मैकेनिक्स या किसी भी तरह के। तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए।